हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ील्ड क्या होती है। ठीक है, जब भी हम फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। क्या? फील्ड के साथ एक वेक्टर एडिशन और दूसरा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को समझ जाएंगे पहले क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप फील्ड को पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन फील्ड की क्या कहती है, इसके साथ आपको इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, जिसको हम फील्ड कहेंगे जब उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशनली सेटिस्फाई करती हैं। क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि आपको इसे एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना होगा। ठीक है, अगर ये एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होती, अबेलियन ग्रुप आप सभी ने पढ़ा होगा कि अबेलियन ग्रुप में सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। इसमें आपका क्लोजर भी आ जाता है, एसोसिएटिव भी आ जाता है, और आइडेंटिटी भी, इन्वर्स भी और कम्यूटेटिव भी। तो जब पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये प्रॉपर्टी हमारी अबेलियन ग्रुप को फॉलो करेगी। तो हमारा ये फील्ड क्या होगा? ये यानी जो है हमारी अबेलियन ग्रुप की होगी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो ये सेमी ग्रुप कब होगा? ये जब सेमी ग्रुप होता है अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये क्या होता है? ये आप सेमी ग्रुप में आप जानते होंगे कि इसमें जो है कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हैं होल्ड नहीं करती हैं, तो उनको हटा करके बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें होल्ड करेंगी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ठीक है, तो अगर ये प्लस और डॉट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है, और इसमें कम्यूटेटिव भी होता है फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, और यूनिट एलिमेंट तो होगा ही इसमें। ठीक है, तो ये यूनिट एलिमेंट भी होता है इसमें, और कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होल्ड करेगा। और एक और चीज़ है कि एवरी नॉन जीरो ऑफ एफ हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई भी जो है फील्ड हमारी जो नॉन ज़ीरो फील्ड है वो उस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। इस तरीके से आप अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को एक एक चेक करेंगे। कोई भी चीज़ लेकर, जैसे रियल नंबर के लिए ले रहे हैं आप, या इंटीजर के लिए ले रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए आप इस फील्ड को जो है चेक करिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो जब आप किसी नंबर्स को चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए ये प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर रही हैं तो फॉलो करेंगी, फील्ड होगा, नहीं तो वो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे कुछ रिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि रिंग में क्या होता है कि कुछ जैसे अभी इंटीजर को अगर हम ले लें तो वो क्या होता है, वो रिंग होगा लेकिन वो फील्ड नहीं होता है। तो आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ फील्ड में होती हैं। अब जैसे रियल नंबर्स में हो गया तो अगर हम प्लस डॉट के साथ लेते हैं तो वो फील्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स के साथ लेंगे तो वही फील्ड बनाएगा आपको, रैशनल नंबर्स अगर आप लेंगे तो उसके साथ भी फील्ड बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर के साथ साथ होल्ड नहीं करता है, तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिंग को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मैंने रिंग की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि ए रिंग इज़ कॉल्ड अ फील्ड। जब हम रिंग को फील्ड कब कहेंगे? व्हेन इट हैज़ अ यूनिट एलिमेंट कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कह रहा है कि एक रिंग जो होगी वो फील्ड कब होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ ना वाइस वर्सा होल्ड नहीं करती हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ दोनों में डिफरेंसेस समझ लीजिएगा। ठीक है, ए रिंग इज़ कॉल्ड फील्ड, कब इसको फील्ड कहेंगे? जब इसमें यूनिट एलिमेंट होगा कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे फील्ड में, वो क्या होने चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो ये तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन से। अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और रैशनल नंबर के लिए ये होल्ड करता है। ठीक है, और इंटीजर में ये जो है रिंग होता है बट फील्ड नहीं होता है, तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप जो आर प्लस और डॉट के लिए आप बेलिंग ग्रुप वाला ये प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एवरी फील्ड मेक्स वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि एवरी फील्ड जो है, कोई भी फील्ड आप ले तो वो वेक्टर स्पेस होती है खुद पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब देखिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आपको ये चीज़ें होल्ड करके दिखानी पड़ेंगी कि फील्ड हो, सेमी ग्रुप हो डॉट के साथ, यूनिट एलिमेंट हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर एडिशन दोनों पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा? आप एक यहाँ पे गामा ले सकते हैं, गामा इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा फील्ड के एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम दिखा सकते हैं कि एफ़ की हमारी क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर एफ़ पर, तो एफ़ का ओवर एफ़ पर ही होगा तो ये क्या फील्ड होता है ना? वही चीज़ है
तो F प्लस के साथ ये बेलियन ग्रुप बनाएगा। तो आप स्केलर के साथ देख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन के लिए, तो आप स्केलर एक लेंगे तो ये फील्ड होगा। तो इसमें आप दो एलिमेंट जब लेंगे x और y जो फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे ओवर एडिशन पे, तो वेक्टर एडिशन पे, तो आपको ये मिलेगा अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। ठीक है, इस तरीके से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर सकते हैं फिर ओवर एडिशन पे। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा फील्ड के एलिमेंट ले लिया आपने, और ये एक्स क्या हो गया, ये फील्ड का हो गया। तो आपने इसको इस तरीके से देख लिया, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आपको मिल गया। ठीक है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव के लिए आप देख सकते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन पर ही, तो अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स, तो अल्फ़ा बीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करके हम एक एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरे तरीके से। तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आई होगी इन प्रॉपर्टीज़, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ये हम इसके ऊपर और वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील्ड को और वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को एक बार बुक से देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं, और उन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।